कराची में ट्रांसजेंडर नूर हिरा को अगवा के बाद जिनसी ज्यादती, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नूर हिरा जो डांस के शोबे से वाबस्ता हैं, उनका कहना है कि मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, ताहम पुलिस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाई। नूर हिरा के मुताबिक वो एक प्रोग्राम से अपने सहेलियों के हमरा वापस आ रही थी कि रास्ते में मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी रोककर उन्हें अगवा कर लिया। ये वही मुआशरे के मर्द हैं जो ट्रांसजेंडर्स के साथ जुल्म सितम करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया कि रात को फंक्शन में गई थी, एज़ यूजुअल जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं, कोई भी हमें कहीं भी बुला सकता है। हम एक ट्रांस होती है वो बुक करती है फंक्शन, या मेरे अपने भी फंक्शंस होते हैं, कोई भी कराची का कोना हो, लांडी, कस्बा, कुरंगी, हमें फंक्शन में बुलाया जाता है और हम जाते हैं। तकरीबन 20 से 25 मुसल्लह अफराद आए, हायरुफ के दरवाज़े को खोला और असलहे के ज़ोर पे मुझे मेरी सहेलियों के बीच में से निकाला। मेरी दोस्तों को भी मारा पीटा गया। मुझे वो मारते पीटते उन्होंने अपनी दूसरी हायरुफ में डाला, जो कि नवीद हायरुफ वाला जो पकड़ा जा चुका है, गिरफ़्तार जो है, उसकी हायरुफ में मुझे डाला। उसकी हायरुफ से फिर मुझे आधा पौना घंटा हायरुफ चलती रही। फिर फरीद कॉलोनी के गोदाम में लेके गए। सफ़ेद कलर का गेट लगा हुआ था, अंदर कपड़े का गोदाम था। वहाँ ले जाके मेरे साथ 7 से 8 बंदों ने ज़्यादती करी। ना सिर्फ मुझे फ़िज़िकली रेप किया, बल्कि मुझे इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा असॉल्ट किया। मुझे मार पीट कर, मुझे डरा धमका कर, मेरे हुकूक तलफ़ी कर कर कि हम अगर तुम FIR कटवाओगे भी या अगर पुलिस के पास जाते भी हो तो हमारे ऊपर तो पहले से मुकदमात दर्ज हैं। फाले के थ्रू ये सारा मेरा माइंडसेट बनाते रहे, यानी कि मुझे रोज़ रेप करने के लिए रेडी कर रहे थे वो लोग। जबरन मैं उनको सेक्शुअली बेनिफिट्स दूँ। हुकूमत सिंध के महकमा बराए इंसानी हुकूक के तर्जमान नाजिया नाज ने वॉइस पीके से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वाक़े में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अवलीन तरजीह है और वो पुलिस के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। नूर हिरा का वाक़या ये है कि रात में 5:30 बजे, क्योंकि हम IG ग्रुप पर हैं तो हर वक्त हमारा मोबाइल एक्टिव रहता है, जो भी मामला होते हैं हम फ़ौरन उसे IG को रेफ़र करते हैं। तो ये निशा राव के पास ये नूर हिरा ने जाके वीडियो रिकॉर्डेड करवाई कि उनको कुछ लोगों ने जो है हायरूफ में ले जाके, जिसमें जो है फ़हीम, फ़हाद और समद नाम के जो बंदे थे, बहादुर, पांडा, इनका कोई ग्रुप है, वो उनको लेके गया और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनके साथ रेप भी किया, उनका मोबाइल छीना, उनकी आँख पे मारा वारा। तो वो वीडियो जो है वो IG ग्रुप पे आ गई। तो फिर सुबह हम जब उठे तो हमने फिर देखा, तो फिर शहजादी रॉय ने उस पर एक्शन लिया। आफ्टर ऑल ये हुआ कि 2 से 3 दिन के अंदर उन सबके ऊपर FIR कटी और उनको पकड़ लिया और अब जो है वो प्रोसेस चल रहा है, जो कानूनी प्रोसेस होता है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो भी पकड़े जा रहे हैं क्योंकि वो अच्छे खासे लोग थे। उन्होंने मजीद कहा कि नूर हिरा एक तालीम याफ्ता ट्रांसजेंडर हैं और उनके रोज़गार के लिए भी महकमा इक़दामात करेगा। क्योंकि मैं डिपार्टमेंट के बिहाफ पे तो कोई डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन हाँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मैं ये कह सकती हूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हम उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो ज़रूर मैं उससे मिलकर उसका ये मसला हल करवाती हूँ, क्योंकि ये प्योरली जो मैंडेट है ट्रांसजेंडर का, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। नूर हिरा ने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। उनकी आमदनी का ज़रिया अब शोबा डांस है। उर्दू लिटरेचर में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है। माय मेजर वाज उर्दू और मेरे माइनर में इंटरनेशनल रिलेशन और सोशोलॉजी शामिल थे। कुछ चीज़ें ऐसी आ गईं जिस वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक तो सैलरी पैकेजेस उस तरीके के नहीं हैं। तो मैं तकरीबन साल 1.5 साल से डांसिंग फील्ड से वाबस्ता हूँ और अपना गुजर बसर कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए महकमा समाजी बहबूद की फोकल पर्सन बिंदिया राना का कहना है कि कम्युनिटी पर हमले और तशद्दुद के वाक़यात उस वक्त तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक उन्हें पॉलिसी साज इदारों में नुमाइंदगी नहीं दी जाती। पहले तो FIR दर्ज हुई, उसके बाद एक बंदा गिरफ़्तार भी हो गया और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द औरों की भी गिरफ़्तारियाँ हो जाएंगी। मैं कहूँ कि ये मसला इसके बाद ख़त्म हो जाएगा नहीं, जब तक वाज़े तौर पे एक पॉलिसी नहीं आएगी ना, जब तक एक वाज़े तौर पे पॉलिसी नहीं आएगी तो तब तक ये तशद्दुद होते रहेंगे, जब तक हमारे में से उठ के कोई आला ऐवान तक नहीं पहुँचता। मेरा मतलब है कोई सिंध असम्बली, कौमी असम्बली तक नहीं पहुँचता, या कानूनी तरीके से कोई बिल पास नहीं होता, जब तक मतलब ये सिलसिला तो मैं नहीं समझती कि रुकने वाला है। ये अब बहुत सारे ख्वाजा सर ऐसे होते हैं जो आए दिन तशद्दुद है, वो लोग ना तो FIR करवाते हैं ना आवाज़ उठाते हैं। ये पढ़ी लिखी थी नूर हिरा, क्योंकि ये समझती थी कि मुझे कानून की मदद लेनी चाहिए और उसने कानून की मदद ली और वो बंदे गिरफ़्तार हो गए। मगर अब तक भी सवालिया निशान ही है ना कि उसके बाद वो बंदे गिरफ़्तार होते हैं, फिर जो आपको पता है जो कोर्ट के चक्कर होते हैं उसमें भी इंसान आधा पिस जाता है ना। एक तो बंदा बेरोज़गार जिसका कोई रोज़ी रोज़गार का ज़रिया नहीं, और ऊपर से मतलब ये
بس میں تو اعلیٰ حکام سے یہی چاہوں گی کہ جتنا نور حرا کی جتنی تعلیم ہے اور الحمدللہ وہ قرآن حافظ بھی ہے تو اس کو کوئی اچھی سی جاب وفاق کو یا سندھ گورنمنٹ کو ضرور آفر کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چند ماہ قبل ان پر بھی حملہ ہو چکا ہے، تاہم اس کیس میں نہ ملزمان کی شناخت ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا مطالبہ ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے جس سے اس کا تحفظ یقینی بنے. شوکت پرائی، وائس PK، کراچی. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net